हेलो फ्रेंड्स, साइंस के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मूल्यांकन से प्रयोग भवति। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है विद्यालय से कार्यक्रमेषु, विद्यालय के कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में, शैक्षिक सामग्री में या सभी में। तो मूल्यांकन का प्रयोग है वह विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री तीनों में किया जाता है। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से उद्देश्यम अस्ति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थी नाम कार्यभार न्यूनीकरणम, विद्यार्थियों के कार्यभार को कम करना, परीक्षाया भय निवारणम, परीक्षा का भय दूर करना, छात्रा नाम सर्वांगीण विकास है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना या सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है वह विद्यार्थियों के कार्यभार को कम करना, परीक्षा का भय दूर करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना सभी माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है वह कब संगठित की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1968, 1958, 1948 या 1976। कब संगठित की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना है वह 1968 में संगठित की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सतत मूल्यांकन से एकम निहितार्थम अस्ति। सतत मूल्यांकन से अभिप्राय है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं बाल का नाम परीक्षा संबंधी भय दूरीकरणम, बालकों के परीक्षा संबंधी भय उसको दूर करना, प्रतिदिनम परीक्षा स्वीकरणम, प्रतिदिन परीक्षा स्वीकार करना, प्रतिमासम परीक्षा स्वीकरणम, प्रति महीने परीक्षा स्वीकार करना, या बाल का नाम भाषा प्रयोग से निरंतर अवलोकनम, या बालकों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। सतत मूल्यांकन से क्या अभिप्राय होगा? सतत मूल्यांकन से अभिप्राय होता है कि बालकों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन किया जाए और अशुद्धियों पर ध्यान देकर उसे अधिगम के लिए प्रेरित किया जाए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शिक्षकेण विना छात्राणाम उच्चारण अभ्यास आवश्यक सामग्री अस्ति। शिक्षक के बिना छात्रों के उच्चारण अभ्यास कराने हेतु कौन सी सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त मानी जाएगी? जब शिक्षक के बिना छात्र उच्चारण अभ्यास कर रहे हो तो ऑप्शन दे रखे हैं श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, रेडियो या टेप रिकॉर्डर। तो शिक्षक के बिना छात्रों के उच्चारण अभ्यास कराने हेतु टेप रिकॉर्डर है वो अधिक उपयुक्त माना जाता है। टेप रिकॉर्डर में आप अपनी या अन्य किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसे बार बार सुन सकते हैं एवं अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर इसका सही आंसर होगा। भाषा अर्जन जन्मतः स्वाभाविक प्रवृत्ति अस्ति। भाषा सीखना जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह किस सिद्धांत के अनुसार होगा? मौखिक कार्य के सिद्धांत के अनुसार, सक्रियता के सिद्धांत के अनुसार या स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार? इनमें से कोई नहीं। तो भाषा सीखना जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, यह स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द्वितीय भाषाया अधिगमनस्य विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नास्ति। द्वितीय भाषा अधिगम विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षक से स्वभाव, अभिभावक से स्वभाव, अभिवर्ती या भाषाया परीक्षा। द्वितीय भाषा के अधिगम के विषय में अभिभावक का प्रोत्साहन है या अभिभावक का स्वभाव है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, जबकि शिक्षक का स्वभाव, अभिवर्ती और भाषा की परीक्षा है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रारंभिक शिक्षायाम बालकाय शिक्षाया माध्यम भवेत। प्रारंभिक शिक्षा में बालक के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा या हिंदी भाषा? कौन सा आंसर होगा? तो प्रारंभिक शिक्षा में बालक के लिए शिक्षा का माध्यम है उसकी मातृभाषा होना चाहिए।
मातृभाषा में अधिगम की गति है वो तेज होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्राथमिक विद्यालयसु शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वर्तते। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात यानी कितना होगा? 1:40, 1:25, 1:45, 1:50। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो 1:40 होना चाहिए। 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बालक भूत्वा रुदति, बालक होकर रोते हो। एदत कथनम, ये कथन है। ऑप्शन दे रखे हैं। भाषाम बालकानाम दृष्ट्वा पठनम बाध्य करोति, भाषाम अध्यापकानाम दृष्ट्वा पठनम बाध्य करोति, भाषाम जेंडर या लिंग दृष्ट्वा पठनम बाध्य करोति, भाषा व्याकरणिक दृष्ट्वा पठनम बाध्य करोति। तो कौन सा आंसर होगा? तो बालक होकर रोते हो, ये तो जेंडर को बढ़ावा दे रहा है कि बालक रो नहीं सकता क्या, या ऐसे कार्य जो बालक नहीं कर सकता, तो ये एक प्रकार से जेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भाषा जेंडर दृष्ट्वा पठनम बाध्य करोति इसका सही आंसर माना जाएगा। शिक्षणम न भवेत, शिक्षण नहीं होना चाहिए। सरलात कठिन प्रति, सरल से कठिन की ओर। ज्ञातात अज्ञान प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कठिन से सरल की ओर। शिक्षण कैसा नहीं होना चाहिए? तो शिक्षण है वो कठिन से सरल के ओर नहीं होना चाहिए। शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है, ना कि कठिन से सरल की ओर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। विद्यालयसु सामाजिकता विकासार्थ किम आवश्यकम, विद्यालय में सामाजिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? प्रतिस्पर्धा, मित्रता, सहयोग या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में सामाजिकता के विकास के लिए सहयोग है ये आवश्यक माना जाता है। सहयोग के बिना विद्यालय में सामाजिकता का विकास ही संभव नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किम शिक्षण सूत्रम सम्यक नास्ति, कौन सा शिक्षण सूत्र है वह सही नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? सरलात कठिन प्रति, सरल से कठिन की ओर। मूर्तात अमूर्त प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञातात विज्ञानम प्रति, ज्ञात से विज्ञान की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है, ना कि ज्ञात से विज्ञान की ओर। तो ज्ञात से विज्ञान की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भाषा शिक्षण से सिद्धांत अस्ति, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से इनमें से? ऑप्शन दे रखे हैं। सक्रियता का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, एकता या सिद्धांत या सभी। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है वो सभी माने जाते हैं। एकता का सिद्धांत होता है, मौखिक कार्य का सिद्धांत और सक्रियता का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत शिक्षणे उपयोगी सिद्धांतम अस्ति, संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है इनमें से? रुचि सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी है वो रुचि का सिद्धांत भी होता है, अभ्यास का सिद्धांत भी होता है और स्वाभाविकता का सिद्धांत भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सारे हो जाएंगे। भाषा अधिगमे व्यक्तिगत कार्यात् पूर्वं भवति, भाषा अधिगम में व्यक्तिगत कार्य से पहले कौन सा कार्य होना चाहिए? व्यक्तिगत भाषणम, सामूहिक कार्यम, उभो सहेव या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अधिगम में व्यक्तिगत कार्य से पहले उसी कार्य को सामूहिक कराया जाता है, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास के साथ विषय का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। तो सामूहिक कार्य में इसका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्यम तत् लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र संस्कृत शिक्षण भाषा सिद्धांतक है। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य उसके पश्चात लिखित कार्य होता है, ऐसा कौन से शिक्षण सिद्धांत में कहा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं। रुचि का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य फिर लिखित कार्य होता है, तो ये अनुपात क्रम से सिद्धांत में होता है, अनुपात क्रम के सिद्धांत में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संस्कृत भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी होगी?
कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं विद्यार्थी नाम रुचि, व्याकरण ज्ञानम, शुद्धोच्चारण या व्यवहारस्य ज्ञानम। तो संस्कृत भाषा में शिक्षण में शुद्ध उच्चारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शुद्धोच्चारणम। भाषा अधिग्रहणाय प्रथम सोपान अस्ति। भाषा अधिग्रहण में या भाषा सीखने में प्रथम सोपान कौन सा है? नेत्र, मुख, जीवा या कान? तो भाषा अधिग्रहण में सबसे पहले सुनना आवश्यक होता है, तो सुनने के लिए सबसे पहला कान सोपान हो जाएगा, तो कर्ण इसका सही आंसर होगा। बालकस्य विद्यालय भाषा एवं गृहस्य भाषा मध्य भवितव्य में, यानी बालकों की विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में क्या होना चाहिए? समरसता, समरूपता, पृथकता या इनमें से कोई नहीं। तो बालक की विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होना आवश्यक माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत शिक्षणे कठिन उच्चारण ध्वनिनां कृते सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तते। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? कौन सा सिद्धांत होगा सबसे महत्वपूर्ण? सक्रियता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण होने वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो अभ्यास का सिद्धांत माना जाता है। निरंतर शब्दों के उच्चारण अभ्यास से वाक्यगत दुर्बोधता है वह सहजता में बदल जाती है, यानी अभ्यास से अध्ययन है वो सरल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।